बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 EDU 401 की असाइनमेंट है। इसमें आपकी ये स्प्रिंग 2022 है। टोटल मार्क्स आपके 20 हैं। लेसन नंबर 1 से लेकर 15 तक इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपने इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है, आपने ईमेल के ज़रिए सेंड नहीं करनी है और आपने MS वर्ड में फ़ाइल को बनाना है। तो आप जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, क्रिटिक द इशूज़ इक्विटी इशूज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के। एजुकेशन के फील्ड में जो इशूज़ हैं उनको आपने हाईलाइट करना है और फिर क्या करना है, सजेस्ट द सोल्यूशन टू डील विद सच इशूज़। उनको आपने डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या इशूज़ हैं और फिर आपने उनका एक एक सोल्यूशन भी सजेस्ट करना है कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कि जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो एक किरदार है वो क्या किरदार है किसी भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उसको रन करने में कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का क्या किरदार होता है। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन है आपको, टोटल 20 नंबर के आपके ये दोनों क्वेश्चन है। तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। आपने सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, आपने थोड़ा सा आइडिया लेकर, आपकी बुक में भी लेसन नंबर 2 और 3 दोनों में इसका आंसर दिया हुआ है, आप उनको एक दफ़ा गौर से पढ़ लें तो आपके लिए ये और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो कोशिश करनी थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करके आप अपना आंसर सबमिट करवा सकते हैं। तो मार्किंग रूल्स उसने आपको ये बताए हुए हैं, आप ये पढ़ लें कि भाई आप अगर इफेक्टिवली लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप थोड़ा सा वो एक्सेप्टेबल लिखेंगे तो आपको थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, अगर आप बिल्कुल लॉजिक से बाहर जाके लिखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये मार्किंग रूल आप एक दफ़ा पढ़ लें। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है जी, सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 है जी, क्रिटिक द इक्विटी इशूज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि आप और उसके बाद आपने सजेस्ट करना है कि इनको कैसे डील किया जाए। तो आंसर है कि फॉलोइंग आर सम इक्विटी इशूज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहला इशू है जी पॉवर्टी, दूसरा है इनकम, फिर तीसरा है हेल्थ, चौथा है स्कूल इक्विपमेंट और 5वां है जेंडर। ये 5 इक्विटी इशूज़ हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आपने इनको 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर लेना है कि पॉवर्टी क्या होती है। Here are some of the equity issues in education पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के हिसाब से इक्विटी इशूज़ ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं। फर्स्ट इशू इज़ पॉवर्टी, पहला गुर्बत है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी इनकम कम होगी तो आप अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं। तो ये जो गुर्बत है ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लें और इसको ये बुक की ही वर्डिंग मैंने आपके लिए लिखी हुई है। पिछली दफ़ा भी कुछ लोग कह रहे थे कि बुक की वर्डिंग आपने लिख दी है तो ये असाइनमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, आपने एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिखना होती, आप आइडिया लें बुक से और उसको थोड़ा बहुत अपने जहन से वर्डिंग चेंज करके लिखें। तो बुक से हेल्प आपका जो टीचर है वो आपको खुद अप्रिशिएट करता है कि आप अगर बुक से हेल्प लें तो लिहाजा आपने बुक से पढ़ लेना। ये पॉवर्टी इशू आपका दिया हुआ है बुक में कि भाई आपको जनरल सी बात है कि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी इनकम लो होगी तो आप अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं। तो पहला इशू है जी पॉवर्टी, और पॉवर्टी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग द पुअर फैमिलीज एंड टू मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल विदाउट एनी बायनेस। कि हम पॉवर्टी के मसले को हल कर सकते हैं अगर हम तमाम लोगों के लिए एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें तो, और इसमें तमाम लोगों के लिए इक्वली तौर पर। और अगर नेक्स्ट इशू है जी हेल्थ आपका, कि हेल्थ क्या जी। नेक्स्ट इशू वी विल डिस्कस इज हेल्थ, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स, फाइनेंशियल ऑल दिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग। वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ के लिए जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं कि उनके बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा सारा हेल्थ पे खर्च हो जाता है और उनको अच्छी फूड नहीं मिलती जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनके सारे पैसे बीमारियों पे लग जाते हैं। तो वो अपने बच्चों को फिर तालीम कहाँ से देंगे। तो ये हेल्थ भी एक बड़ा प्रॉब्लम है लोगों इक्विटी इश्यूज़ में कि तमाम लोगों को इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं मिल सकती। तो ये हेल्थ है, हेल्थ को हम कैसे करते हैं। वी कैन सॉल्व दिस इशू बाय प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द मासेस। हम तमाम लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इस मसले पे काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट है जी इनकम। इनकम ऑफ पॉवर्टी तकरीबन सेम है कि भाई आप अगर लोगों की इनकम आजकल बहुत कम है, बहुत सारे लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और लोगों के पास खाने पीने की अशिया पूरी करने के पैसे नहीं है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे किधर से। तो ये इनकम का एक बहुत इशू है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनकम के मौके पैदा करें ज़्यादा से ज़्यादा, तब अपने लोगों को ये मसाइल हल हो सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि वी कैन सॉल्व दिस इशू बाई ऑफ इनकम बाई प्रोवाइडिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द मैसेज, कि हम तमाम लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देकर रोज़गार के मौके पैदा करके हम इस इशू पे काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्कूल इक्विपमेंट,
कि भाई जी आपके अगर स्कूल में इक्विपमेंट ही पूरा नहीं है, आपके पास बुक्स नहीं है, आपका बैठने की अच्छी जगह नहीं है, आपके बच्चों के पास बेंचेस नहीं है, डेस्क नहीं है स्कूल में, या स्कूल में जो पढ़ाने का इक्विपमेंट है, आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट पूरा नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग लेटेस्ट इक्विपमेंट टू द स्कूल। हम ये मसला हल कर सकते हैं कि अपने स्कूलों को लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इशू है जी जेंडर। ये जेंडर क्या है जी? जेंडर इशू है कि भाई ख़ासतौर पर फीमेल्स के लिए ये मसला होता है कि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने फीमेल्स जो उनकी लड़कियां होती हैं उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ख़ासतौर पर ये गाँव में होता है कि जेंडर की वजह से वो, क्योंकि स्कूल भी ज़्यादा दूर होते हैं, तो फिर वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तो ये भी एक इशू है एजुकेशन फील्ड में। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इशू बाय एजुकेटिंग द पेरेंट्स एंड बाय मोटिवेटिंग द पेरेंट्स टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। हम इस मसले को हल कर सकते हैं कि हम वालिदैन को मोटिवेट करें कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, और ख़ास तौर पर हम नज़दीक एरिया में स्कूल बना सकते हैं लड़कियों के, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये मुख्तलिफ 4-5 इशूज़ हैं और इनका हमने सोल्यूशन भी बताया हुआ है आपको। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द स्मूथ फंक्शन ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कि आप डिस्क्राइब करें कि जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का क्या किरदार है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है उसका क्या किरदार है? कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट होता है कोई भी झगड़ा, और रिजोल्यूशन उसको सॉल्व करने का फन जो होता है, वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन किसी भी मसले को हल करने का जो फन होता है उसको कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं। आंसर आपको मैंने दिया हुआ है कि भाई कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज अ स्किल दैट बेनिफिट्स प्रोफेशनल अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ करियर पाथ। कि जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है वो एक स्किल है जो कि प्रोफेशनल्स को ज़िंदगी के तमाम शोबा हयात में मदद फराम करती है। व्हाट मेक दिस ट्रू, इसको क्या ठीक बनाता है? सिंपली पुट, कन्फ्लिक्ट कैन अकर इन वर्चुअलिटी एनी सेटिंग फ्राम ऑफिस जॉब टू फील्ड वर्क। के कन्फ्लिक्ट किसी भी सेटिंग में आ सकता है, किसी अगर आप फील्ड में हैं या आप ऑफिस में हैं या आप स्कूल में हैं, तो कन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है, आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कन्फ्लिक्ट को किस तरह रिजॉल्व करते हैं, आप सोल्यूशन किस तरह निकालते हैं। आपके अंदर से मसलों को सॉल्व करने की एबिलिटी होगी तो आप मुख्तलिफ मसाइल को हल कर सकेंगे, तभी आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो स्मूथ फंक्शन कर सकेगा। तो इसमें मैंने सारा आपके लिए ये लिखा हुआ है कि भाई ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि भाई किस तरह आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर दो लोगों के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ तो आप उनकी डायलॉग करवा के उनके अंदर कन्वर्सेशनल रोल प्ले करके आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं देयरफॉर बाय कीपिंग अबव मेंशन्ड रीजंस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जो मुख्तलिफ ये फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है वो उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। तो इसमें आपने ये देखना है कि भाई कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है झगड़े मसाइल का हल, आपके अंदर इस चीज़ का फ़न होना चाहिए कि आप मसलों को हल कर सकें, तभी आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो स्मूथली रन कर सकता है। तो ये हमारे मसले हैं, आप इनको एक दफ़ा देख लें, इसको थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग में चेंज करके आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करें आप ड्यू डेट से पहले ही इसको असाइनमेंट को बना लिया करें, क्योंकि आजकल जैसे कि आपको बताया कि बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो जो ड्यू डेट है उसके बाद LMS वगैरह डाउन हो सकता है, सिग्नल का इशू हो सकता है। तो आप टाइम से अपनी असाइनमेंट सबमिट किया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।